Okay, am I audible? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. this screen is also visible, right? Yes, ma'am. Okay. So आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है अभी? सिस्को सर्टिफिकेशन ओवरव्यू, एंट्री ओके। एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन। ओके। हाँ, यस मैम, यही हो रहा ओके। है। सो नाइस। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या सीखने जा रहे हैं और हम किस लेवल पे हैं। ठीक है। तो कोई भी बोलता है कि आपके पास सिस्को का सर्टिफिकेशन चाहिए, है ना। जब हम एक अच्छा करियर की बात करते हैं तो हमेशा हमें पूछा जाता है कि सर्टिफिकेशन किया है कोई। तो उसमें अगर हम नेटवर्किंग में हैं तो सिस्को के सर्टिफिकेशंस ज्यादा हमें सुनने मिलते हैं कि आप सीसीएनए करो, सीसीएनपी करो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के लेवल क्या है। ठीक है। अभी ये एंट्री लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक, मतलब एंट्री से लेके एक्सपर्ट लेवल तक क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन है सीएसएसटी, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। ठीक है। अभी ये क्या है, ये बहुत बेसिक सर्टिफिकेशन है जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है, बिगिनर्स है जैसे आपके आपके जैसे, और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें बहुत बेसिक नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको प्री नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब जैसे कि कोई आपको एग्जाम देनी है ये, तो इससे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत है नहीं, आप ये डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। और ये मतलब फाउंडेशनल स्किल्स जो आपकी होती है, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं इसमें क्लियर होते हैं। आप में से बहुत लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, आप ऑलरेडी एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर चुके हो और अच्छे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो ऑलरेडी है। ठीक है। और इसके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट अराउंड 1 to 5 USD डॉलर में है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन। अब एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन यही सर्टिफिकेशन है जो हम अभी ये स्टार्ट करेंगे। अब सीसीएनए, सीसीएनए में सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब सिस्को क्या है, कोई हमें मुझे बताएगा? किसी को पता है सिस्को क्या है? यस मैम, सिस्को एक अमेरिकन ये है, मतलब हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नेटवर्किंग, मतलब जो भी आईपी वगैरह सारा चीज नेटवर्किंग का हैंडल करती है मैम। यस यस, सिस्को एक कंपनी है। ठीक है। तो सिस्को क्या करती है, एक नेटवर्किंग नॉन डिवाइस बनाती है। प्रॉफिटेबल ये। हाँ। ये जो सिस्को अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि मैंने बोला कि मैं ट्वेल्थ की एग्जाम है जो मैंने पास करी है। ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है। मान लो मुझे किसके लिए एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। तो अब मुझे इंजीनियरिंग के लिए जब एडमिशन लेना है तो मुझे क्या जरूरी है, ट्वेल्थ के जो मार्कशीट्स है वो जरूरी है। तो वो कहाँ से है, तो एक स्टेट बोर्ड लेवल की एक एग्जाम होती है, वहां से हमें क्या देते हैं ना, एग्जाम के बाद एक मार्कशीट देते हैं। वैसे ही सिस्को क्या करता है ना, कि सिस्को एक अपने डिवाइसेस डिजाइन करता है, और ये जो टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस के अंदर है, तो उसको सीखने के बाद सिस्को क्या करता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये एसोसिएट लेवल मतलब एंट्री लेवल से आगे का ये एसोसिएट लेवल है। अब इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स, आईपी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, इसका बेसिक नॉलेज है। पूरा नॉलेज मैं नहीं कह सकती इन डेप्थ, ये एंट्री लेवल का ही है। ठीक है। अब ये बेसिक नॉलेज जो होता है
वो रिक्वायर्ड होता है आपको ये एग्जाम देने के लिए, ठीक है। इससे पहले कोई मतलब सीसीएनए का एग्जाम आपको देना है, इससे पहले कोई और एग्जाम आपको क्रैक करना है, इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सीसीएनए का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और ये अराउंड $300 की एग्जाम है। और अभी जो हम ये कोर्स जो पढ़ने जा रहे हैं, वो एग्जाम है 20301, ठीक है। ये अभी इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं एग्जाम्स के, मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है सिलेबस। तो अभी हम 200-301 हम सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो सर्टिफिकेशन है ये है प्रोफेशनल लेवल का, जिसको हम बोलते हैं सीसीएनपी, ठीक है। अभी इसी सीसीएनपी में क्या होता है ना, कि इसमें दो एग्जाम्स होती है। एक वन कोर एग्जाम एक होती है और एक कंसंट्रेशन एग्जाम होती है। और इसको भी आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए भी कोई पहले एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको एक सीसीएनए लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सीसीएनपी के लिए। अभी इसमें जो दो एग्जाम्स है, इसका कोर एग्जाम की कॉस्ट है $400, और कंसंट्रेशन एग्जाम की डॉलर है $300, ठीक है। टोटल ये $700 के आसपास, मतलब ये जैसे डॉलर की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंडियन करेंसी में उतने चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, अलग अलग लेवल के, जैसे सीसीएनए जो था ना, सीसीएनए इसमें सबका सिलेबस सेम ही है, मतलब सारे जो सीसीएनए में थोड़ा आपको आईपी है, थोड़ा सिक्योरिटी है, थोड़ा आपको वायरलेस, थोड़ा ऑटोमेशन, ये सारा, ठीक है। अब जब आप प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम देते हो, तो इसमें ना अलग अलग ये स्ट्रीम्स है, जैसे एंटरप्राइज हो गया, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, डेटा सेंटर, ठीक है। तो ये सीसीएनपी है। अब सीसीएनपी के बाद आता है सीसीआई। लेकिन अब ये आपको पता है, लेकिन सीसीआई सीसीएनपी के बाद कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप सीसीएनपी कर रहे हो, वैसे ही एक स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन भी होता है, ठीक है। उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करके एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको सीसीएनपी जो है, सीसीएनपी मान लो आपने राउटिंग स्विचिंग में करना है या सिक्योरिटी में करना है, वैसे ही इसका भी स्पेशलिस्ट का जो कोर्स होता है, इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। और ये आपको अराउंड $300 में एग्जाम होता है। और उसके बाद होता है सीसीआई। अभी सीसीआई जो एग्जाम है ना, पूरे वर्ल्ड में, ये जो सीसीआई हम बोलते हैं, सिस्को नेटवर्क एक्सपर्ट, ठीक है। मतलब इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। अब सीसीआई पूरे वर्ल्ड में जो है 1 लाख से भी कम लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में। आप सोचो फिर ये सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। मेरे नोन में, मतलब मैं जिन लोगों को जानती हूँ, उसमें से 2 लोग हैं जो सीसीआई है, ठीक है। अब जो मैंने जिक्र किया होगा कभी सुखबीर जी का, जो मेरे कलीग है, और अगर कभी कभी आपको भी पढ़ाने आएंगे वो, उन्होंने सीसीआई करा हुआ है, ठीक है। तो सीसीआई का एक आपको जो सर्टिफिकेशन होता है, तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेशन का नंबर मिलता है, उसको मैजिक नंबर कहते हैं। अभी इसमें कैसा है कि आपको जिसमें एक्सपर्टी है, वो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो सीसीआई में। अब इसके लिए क्या है ना, आपको रिटन एग्जाम जरूरी होती है सीसीआई में। अब वो कोर एग्जाम जो आप सीसीएनपी में देते हो ना, यही वो एग्जाम है। उसके बाद आपको एक लैब एग्जाम देनी होती है, और ये होती है 8 आवर्स की। और आपको ये एक पियर्सन सेंटर में जाके देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब सारे एग्जाम्स, अब ये 8 आवर्स की जो लैब एग्जाम है, पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया में सिर्फ ये बैंगलोर में है, ठीक है। ये 8 आवर्स का एग्जाम होता है। इसके लिए जो प्रिपरेशन होता है, वो आपको बहुत सालों तक भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन एग्जाम का प्रिपरेशन करो और इसके लिए आप एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है। अराउंड 2000 USD इतना कॉस्ट है इस एग्जाम का, ठीक है। अब मतलब जैसे कि एंट्री लेवल का हो गया सीसीएनए, सीसीएनपी और सीसीआई।
और ये सारा जो फ्लो है, जैसे कि सीसीएनए के बाद एक तो आप स्पेशलाइजेशन वाला कर सकते हो, या फिर सीसीएनपी, और सीसीएनपी के बाद ही आप सीसीआई लेवल कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत अलग अलग, सीसीएनपी में डेटा सेंटर कोलैबोरेशन सर्विस प्रोवाइडर, वैसे ही सिक्योरिटी, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, मतलब ये नॉर्मल चीज है। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि आप जो सीसीएनए के बाद क्या होता है, सीसीआई क्या होता है, सीसीएनपी क्या होता है। आपको क्लियरिटी आ गई कि हम यहाँ पे हैं अभी। कहाँ पे? यहाँ पे। मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपको ये नॉलेज है और ये हम अभी करने जा रहे हैं। अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई देना। यस मैम। ओके। ओके, तो ये हुआ आपका सर्टिफिकेशन का जो पाथ है वो। ठीक है। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। अब सिलेबस में हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला जो मॉड्यूल है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अब ये मॉड्यूल जिसको आ गया, ठीक है, ये फंडामेंटल्स है नेटवर्क में। जैसे कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, एक्सेस पॉइंट, ये डिवाइसेस आपको पता है, ठीक है। फिर इसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, इससे ही आपका जो नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम पक्का होता है। ठीक है। मान लो कि आप नेटवर्क इंजीनियर हो और किसी सिस्टम को आपको आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस में हम बोलते हैं ना, ये गेटवे है, ये सबनेट मास्क है, ये डिवाइस का आईपी है। ये सारी चीजें हमें IPv4 में मिलेगी। ठीक है। अब पैकेट फ्लो या फिर ट्रैफिक फ्लो जो होता है, वो हमें ओएसआई मॉडल सिखाता है कि हमें कहाँ से कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है, एक डेटा जो होता है कहाँ से कैसे पास होता है। ठीक है। लेकिन हम प्रेजेंट में जो मॉडल यूज कर रहे, मतलब अभी भी मैं मेरे घर से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रही हूँ ब्रॉडबैंड, ठीक है। और उसमें मेरे डिवाइसेस कौन से हैं? मेरा लैपटॉप है, मेरा पेन टैब है, और मोबाइल है। और आपके एंड से आपने भी लैपटॉप या फिर मोबाइल पे ज्वाइन किया होगा। और इसके बीच में क्या है कि एक आईएसपी है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आपने भी इंटरनेट से कनेक्शन किया है, मैंने भी इंटरनेट से कनेक्शन किया। अब आईएसपी कोई भी हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, ठीक है। और कौन सा होता है, टाटा। बहुत सारे आईएसपीज है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके बाद ये जो केबल टाइप्स होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस, आर्प क्या होता है, फ्रेम फॉरवर्डिंग, इथरनेट चैनल क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, ये सारा बेसिक है नेटवर्क फंडामेंटल्स में। आपका 20% सिलेबस है इसमें एग्जाम में। लेकिन आप जो आगे आगे जो आपका सिलेबस है, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग इसी पहले फंडामेंटल नेटवर्क टॉपिक पे है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बाकी के, जब मैं स्विचिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है, स्विचिंग और राउटिंग, आगे के जो टॉपिक्स है, मान लो कि वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना आप इसमें, जैसे कि आर्प रेजोल्यूशन क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस दूसरे भी टॉपिक्स पे करेंगे, लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता, आपको बाकी के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि आप जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, मैं जो जो बातें बोल रही हूँ, आपको भले ही अभी, वो होता क्या है ना कि फर्स्ट टाइम कोई नाम आपने सुना है मेरे मेरे तरफ से, ठीक है, इससे पहले आपने कभी सुना नहीं है। तो हो सकता है कि आपको वो टाइम पे चीजें ना समझ में आए, ठीक है। लेकिन बाय टाइम जैसे जैसे मैं ज्यादा वर्ड्स कहूंगी, उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्क एक्सेस। अब ये सारा जो है ना, स्विचिंग में आता है ज्यादा। तो
स्विचिंग टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद है आईपी कनेक्टिविटी, ये है अपना राउटिंग। उसके बाद ये आईपी सर्विसेज, जैसे डीएचसीपी। आप लोगों ने बहुत बार आप ये एक्टिविटी करते हो आईपी आईपी असाइन करने की। आपको पता होगा डीएचसीपी पे कभी कभी अगर स्टैटिक आईपी नहीं ले रहा है तो हम डीएचसीपी पे आईपी देते, ठीक है। तो डीएचसीपी यस आईपी कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना डीएचसीपी पे क्लिक करो फिर आईपी मिला, अभी डीएचसीपी पे आईपी, डीएचसीपी से भी आईपी मिलता है और स्टैटिक से भी आईपी ही मिलता है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नैट क्या होता है, एनटीपी, डीएनएस, ये सारे जो आपके सामने जो अभी ये तो क्या है, फुल फॉर्म नहीं है, बस इसके शॉर्ट फॉर्म है, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ठीक है। ये हम आपको इसकी क्लियरिटी होगी आने वाले टॉपिक जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कि नैट पैट ये सारा कुछ क्या है, ठीक है। अब ये थोड़ा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में ट्रिपल ए क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं, है ना। उसमें डीएचसीपी स्नूपिंग क्या होती है, ये है पांचवा टॉपिक जो सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स है इसमें। और सिक्स्थ है ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑटोमेशन का है पार्ट। और ऐसा ज्यादा तो ये 10% ही है, ये भी 10% है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादा पार्ट है आपका आईपी कनेक्टिविटी, नेटवर्क एक्सेस और नेटवर्क फंडामेंटल्स, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब आपको क्या है कि अभी सीसीए ने जो आपकी एग्जाम है वो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिलेबस हम सीखेंगे। इसमें मॉड्यूल्स है 6, लेकिन हम सबसे पहले जो फंडामेंटल आपको जो ये है चीजें उसका नॉलेज, उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग चीजें आपके सामने आएंगी। अभी नेटवर्क में राउटर क्या है, स्विच क्या है, एक्सेस पॉइंट क्या है, यहाँ तक आपको पता है। लेकिन बाद में होता है कि सीडीपी, एलएलडीपी, वीलैन, ओके, एसटीपी, आरएसटीपी। अब एसटीपी क्या है, ये प्रोटोकॉल है, फिर ये कहाँ यूज होता है, ये सारा चीज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे हैं। आई होप कि सबको क्लियरिटी है। मैंने यस मैम, हाँ, क्लियरिटी है। सबसे पहले की सर्टिफिकेशन हम कौन सा, अभी सीसीएन एक एंट्री लेवल का ही सर्टिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस पे भी मैंने कुछ भी अभी तक आपको बताया नहीं है। अब आते हैं अपना मेन, बहुत ही प्यारा वर्ड है जो हमें बहुत पसंद है जब हम नेटवर्किंग करते हैं या फिर एज ए नेटवर्क इंजीनियर। व्हाट इज नेटवर्क, ये हमें कोई भी पूछ सकता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में ना कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि तो व्हाट इज नेटवर्क। तो अभी नेटवर्क क्या है ये हमें टेक्निकली बताना आना चाहिए। टेक्निकली अभी नेटवर्क हमें पता है कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अभी डिवाइसेस मतलब क्या, डिवाइसेस में क्या आता है, कंप्यूटर्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, प्रिंटर्स और बाकी भी हार्डवेयर। अब नेटवर्क एग्जैक्टली exactly क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैं ना यहाँ पे हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल मेरे पास कौन सा है, मेरे पास एक एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मोबाइल है मेरा। मोबाइल से मुझे किसी को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना है। अब इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे लिए क्या है, मैं भेजूंगी हाय, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब जब मुझे हाय सेंड करना है तो मेरे माइंड में कोई तो पर्सन है, जो पर्सन ना किसी दूसरी स्टेट, कंट्री या फिर लोकेशन में कह सकते हो आप, बैठे हो, ठीक है। अब ये जो मैसेज है हाय, मुझे यहाँ तक भेजना है, ये वाला मैसेज, ठीक है। अब यहाँ तक कैसे आएगा, इस इंसान के पास कैसे आएगा, तो उसके पास भी मोबाइल है, ठीक है। अब ये दो मोबाइल में कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, हमारे पास क्या है ना, वायरलेस है, ये डिवाइस वायरलेस है, ये भी डिवाइस वायरलेस है। अब इसमें हम मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं। अब मेरे घर में क्या किया है मैंने, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, ठीक है। ये मेरा राउटर है,
यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मेरा जो डिवाइस है इस वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो डिवाइस है मेरा, इसमें इसको मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे मैं राउटर कहती हूँ इसको। ठीक है। और इस राउटर को बाहर से मैंने क्या किया है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है, जो कि मेरी आईएसपी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब ये आईएसपी कोई भी हो सकता है। आजकल जियो नाम बहुत फेवरेट है सबका। ये वोडाफोन भी हो सकता है। ठीक है। ये और भी बहुत सारे। अरे यार ये क्या। ठीक है। ये आप कहाँ तक आए? ये आईएसपी तक। ठीक है। अब आईएसपी क्या करती है? आईएसपी का क्या कहना है कि मैं आपका ये जो मैसेज है ना, ये मैं इस पर्सन तक पहुंचा देता हूं। अब मेरा नाम क्या है? विनीता। और यहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड है। ठीक है। जो, अब मेरा फ्रेंड कौन है? 1 मिनट है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे। हम्म, वही वही। ठीक है। तो इसके पास भी क्या है ना, मोबाइल फोन है। और इसके पास भी मेरे जैसा ही यहाँ पे इसके एंड पे भी एक राउटर है, उसने भी यहाँ पे आईएसपी कनेक्शन लिया है। अब ये जियो क्या करता है ना, जियो क्या कहता है कि आपका जो मैसेज है मैं वैभवी तक पहुंचाता हूँ, लेकिन इसको हमें पे करना पड़ेगा। और फिर ये क्या करता है, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया है जियो ने। ठीक है। ये राउटर्स है, अलग अलग राउटर्स है। यहाँ पे कोई तो इसका स्विच होगा। ठीक है। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, ऐसा ये कनेक्शन है। ठीक है। अब मान लो भाई भाई मुंबई के किसी दूसरे कोने में है। मैं मुंबई में कहाँ रहती हूँ? न्यू पनवेल। ठीक है। न्यू पनवेल। और वैभवी कहाँ रहती है? डोंबिवली। एक। ठीक है। अभी यहाँ पे आईएसपी ने क्या किया है, एक नेटवर्क बना के रखा है। तो देखो नेटवर्क का डेफिनेशन देखो। अभी नेटवर्क में यहाँ पे मैंने मैंने इतना सारा एक्सप्लेन क्यों किया कि नेटवर्क क्या होता है। अभी टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, लाइक कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर। अभी यहाँ पे मेरे केस में मोबाइल है। अभी मान लो मैं किसी ऑफिस में हूँ। ठीक है। अब ऑफिस में वहां पे मेरा क्या है, पीसी है। पीसी अगर है मेरा, तो वह वहां पे एक कोई स्विच होगा। ठीक है। उससे कनेक्ट होगा। सेम स्विच किससे कनेक्ट होगा? किसी राउटर से कनेक्ट होगा। ठीक है। अब इसको भी हमने क्या किया था, इसको ऑफिस में भी हमने जियो का कनेक्शन लिया है। अब वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। अब क्यों कनेक्ट है? एक तो हम उनको शेयर करना है रिसोर्सेज, या फिर डेटा एक्सचेंज करना है। तो नेटवर्क का ये डिफिनेशन है, अ नेटवर्क इज अ टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर और अदर हार्डवेयर that are connected together to share the resources and exchange the data। ये कंसेप्ट किसी को समझ में आया नहीं है? ऐसा कोई है? समझ में आया मैम। ओके। ठीक है। ये नेटवर्क का डेफिनेशन है। अब नेटवर्क के टाइप्स है इसमें। अब नेटवर्क के टाइप्स वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन मेनली हम 4 देखेंगे। ठीक है। उसमें लैन, वैन, मैन और पैन। ठीक है। अब लैन नेटवर्क क्या होता है? वेट अ मिनट। अब लैन नेटवर्क में क्या होता है? 1 मिनट। अब हमारा ना किसी साइट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अभी मान लो कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें हम ना एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है। ये मेरा हॉस्पिटल है। इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक जियो का कनेक्शन आता है। ठीक है। इसमें मेरा एक एग्रीगेशन स्विच यहाँ पे है। ये दोनों मैं कनेक्ट करती हूँ। और मेरा एक एक्सेस स्विचेस है यहाँ पे। तो एक्सेस से फिर ये सारा कुछ कनेक्ट होता है। ठीक है। फिर एक्सेस स्विच से भी मैम मेरा आपकी ये। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है प्रॉपर?
नहीं नहीं, ठीक है मैम, आई थिंक मैम शिवम का एक्चुअली नेटवर्क वीक है। ओके ओके। मुझे विजिबल हो रहा है मैम। ओके ओके। ठीक। ठीक है, अभी लोकल एरिया नेटवर्क लैन में क्या है ना, ये हो गया यहां तक, ये मेरा लैन है। क्यों? क्योंकि ये मेरे अंडर, ये जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब मैंने जब ये लैन कनेक्शन जियो के थ्रू किसी सर्वर से कनेक्ट किया, ठीक है, जो हमारी ये वेबसाइट है ना गवर्नमेंट की, जिसमें HMIS, जिससे HMIS हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहां तक मेरा क्या हो गया, ये लैन नेटवर्क। अब इससे आगे हम क्या कहेंगे, इसको वैन कहेंगे। अभी इसमें क्या होता है, कोई भी ऑफिस स्मॉल, मतलब जो भी स्मॉल एरिया होता है, जैसे कि हमारे केस में हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एक हॉस्पिटल होता है, उसमें हम हमारा नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद उसको IP वगैरह असाइन करते हैं, और वो एक ISP से कनेक्ट है। ISP हमारा इस केस में जियो है। और वो हम वैन से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ISP का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको पता है, ठीक है। कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, प्रिंटर एट होम, या फिर हॉस्पिटल बोल सकते हैं इस मतलब इस टॉपिक पे। अब वैन क्या है, ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है ना। इसमें हमें वैन से कनेक्ट करने के लिए हम एक लीज लाइन, टेलीकॉम लाइंस होती है, जैसे कि ISP जो मैंने अभी बोला, ठीक है। अब ये क्या है, इंटरनेट और कंपनी विद ऑफिसेस और डिफरेंट कंट्रीज। अभी इन दोनों कनेक्शन, मतलब ये दोनों टाइप में किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये सारा सब कुछ पता है, ठीक है। ये तो मेरी मतलब ऑफिशियली होता है ना, ये सारा बताना होता है। तो लैन और वैन, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो। और अब इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि मैन और ये जो पैन नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन और वैन हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अब ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट है, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि लैन और वैन, मतलब जैसे कि वैन जो नेटवर्क है ना, वैन, वो हम बाहर की दुनिया में जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में, वो होता है वैन, ठीक है। अब मैन में क्या होता है कि पूरा लार्ज कैंपस आ गया, या फिर कोई बड़ी सिटी आ गई, पूरा मतलब पूरी मुंबई कनेक्ट है किसी और मतलब कंट्री से, या फिर किसी और ये स्टेट हो, या फिर कोई भी सिटी हो, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, इसका नेटवर्क लैंड से भी बड़ा होता है। तो उसको हम बस, हमने नाम दिया है क्योंकि वो लैंड से थोड़ा ज्यादा, उसमें डिवाइसेस ज्यादा होते हैं, या फिर जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। और पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब छोटा सा, जिसमें हम अपना ही घर में, जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, या फिर अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया अपने वाईफाई से, ये मतलब स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्टफोन हो गया, ये मतलब पर्सनल एरिया। और मैन क्या होता है, जो आपका बड़े लेवल पे कनेक्ट होता है, मतलब ये भी सारे, इसको भी हम लैन कह सकते हैं, इसको भी लैन कह सकते हैं। लेकिन जो जियोग्राफिकली इससे कम ज्यादा जो डिस्टेंस हो रहा है, उस सिर्फ उसी के लिए हमने ये मैन और पैन नेटवर्क बनाया है, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। ओके। यस मैम। अब आते हैं, अपना मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक मैंने जो आपको बातें बताई, ये बहुत ही आप सभी को पता है, ठीक है। बस एक अपना कोर्स को अच्छे से स्टार्ट मिलने के लिए, उस जोन में आने के लिए वो सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, मोडेम, हब, और ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अभी इसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अभी राउटर स्विच, अभी एक मिनट।
मुझे लगता है कोई प्लेन पेपर होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, यही तो बनाती हूँ। इसमें मैं और एक स्लाइड ऐड करती हूँ। ठीक है। ठीक है, ब्लैंक पेज आपको शो हो रहा है अभी? यस मैम। यस मैम। अभी ना हमें ना एक ये राउटर और स्विच, मेनली मुझे ये समझाना है आपको। बाकी सारे जो डिवाइसेस है आपको ऑलरेडी पता है, राउटर और स्विच भी पता है। अभी देखो, अभी सबसे पहले ये मेरा पीसी है। ठीक है, ये मेरा पीसी है। और यहाँ पे एक पीसी है। किसका पीसी है? अभी मान लो शिवम का पीसी है। और ये विनीता का पीसी। अब शिवम कहाँ पे बैठा है? कहीं पे विरार में हो ना शिवम तुम? यस मैम। यस मैम। विरार में है। और मैं कहाँ पे हूँ? पनवेल। ठीक है। अब इन दो पीसी में हमें कम्युनिकेशन करानी है। इन दो पीसी में तो यहाँ पे एक आईएसपी है। हम इसको बोलेंगे जियो। ठीक है। जियो का एक अपना इंटरनल एक अलग सा नेटवर्क है, ये राउटर स्विच जो भी होगा। ठीक है। अब शिवम क्या करता है? शिवम बड़ा इंटेलिजेंट है, इसलिए इसने आईएसपी ले रखी है। और मैं तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मुझे क्लासेस लेने हैं। तो हम दोनों ने क्या किया, आईएसपी से एक कनेक्शन लिया। ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो मुझे और एक पीसी लगाना है। ठीक है, मुझे और एक पीसी की जरूरत है मेरे ऑफिस में। ठीक है, और एक पीसी मैंने लगाया। और बहुत सारे एक से प्रिंटर है। ठीक है। अब ये सारे डिवाइसेस जो है मुझे ना कनेक्ट करने हैं, किससे? इस जियो कनेक्शन से। लेकिन अभी तो मैंने कनेक्ट कहाँ पे किया? इस पीसी से कनेक्ट किया। अब मुझे किसकी जरूरत है? एक ऐसा डिवाइस जो इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक मैंने ना स्विच लाया। अब स्विच का ना, ऐसे मैं यहाँ पे शो करती हूँ। स्विच तो आपने देखा है, ऐसा ऐसा स्विच होता है। लेकिन स्विच का सिंबल जो होता है ना, ये ऐसा होता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सारे डिवाइसेस ना स्विच से कनेक्ट करें। और फिर ये वाला कनेक्शन यहाँ से रिमूव करके मैंने ये जो जियो का कनेक्शन है इस स्विच में डाला। ठीक है। अब स्विच के बाद, अब मान लो मेरे बहुत सारे स्विचेस है। ये मेरा एक बिल्डिंग में ऑफिस है, दूसरे बिल्डिंग में भी मेरा एक ऑफिस है। दूसरी बिल्डिंग में मैंने यहाँ पे स्विच रख दिया। और यहाँ पे भी मैंने पीसी अब कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है जिसमें मैंने यहाँ पे स्विचेस रखे हैं। ठीक है, सॉरी पीसी रखे हैं। अब ये दो स्विच जो है ना, ये मुझे कनेक्ट करने के लिए भी एक डिवाइस चाहिए। तो ये मैंने किसको कनेक्ट किया? ये मैंने किया राउटर को कनेक्ट। यहाँ पे एग्रीगेशन स्विच आता है, या फिर आप राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। इस केस में हमारे पास क्या है, अपनी फायरवॉल भी है। ठीक है, जो हम SD WAN Fortinet का भी यूज कर रहे हैं। तो ये है राउटर, यहाँ पे हम ना राउटर लगाएंगे। अब यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पे एक राउटर है। अब ये हो गया आपका पीसी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंटर, ये हो गया आपका स्विच, और ये हो गया आपका राउटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फिर जियो का कनेक्शन, ये जियो की लिंक है। ठीक है। अब जैसे कि OSI मॉडल है, OSI मॉडल में ना 7 लेयर्स है। कितने लेयर्स है टोटल? 7 लेयर्स। अब 7 लेयर्स में सबसे पहला क्या है? फिजिकल लेयर। फिर है डेटा लिंक लेयर, ये हम आगे भी इन डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। अब
7 लेयर है ना, उसमें से ये 4 लेयर है। उसमें से आप किसी को भी 1 2 कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर हो गया। अब ये फिजिकल लेयर जो है, फिजिकल लेयर में फिर डिवाइसेस कौन से आ गए? ये पीसी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे फिजिकल लेयर में आ गए, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होता है ना, एक्चुअल डेटा की स्विचिंग होती है। अब ये पीसी नंबर 1 है, ये पीसी नंबर 2 है, ठीक है। पीसी नंबर 1 को कम्युनिकेशन करना है शिवम के पीसी से, शिवम के पीसी से, ठीक है। तो ये डेटा, पीसी नंबर 1 का जो डेटा है, ये पीसी नंबर 2 में तो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे शिवम के पीसी से कम्युनिकेट करना है। तो इस केस में क्या होता है ना, ये जो स्विच है ये बड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो इंटेलिजेंट डिवाइस होने के साथ साथ ये क्या करता है, डेटा की स्विचिंग करता है। तो यहाँ पे हम जो सेकंड लेयर है, यहाँ पे हम स्विच यूज करते हैं, ठीक है। अब स्विच, सारे स्विच किससे कनेक्टेड है? राउटर से कनेक्टेड है। अब ये राउटर किससे कनेक्टेड है? जियो का और एक यहाँ पे जो बड़ा नेटवर्क है इससे कनेक्टेड है। राउटर, दो बड़े नेटवर्क जो है ना, ये यहाँ का एक बड़ा नेटवर्क हो गया मेरा, ठीक है, मेरे ऑफिस का। और जियो का एक बड़ा नेटवर्क है। तो इन दोनों नेटवर्क का, ये नेटवर्क 1 हम कंसिडर करते हैं, दूसरा नेटवर्क। तो इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमने राउटर यूज किया, ठीक है। ये वाला डिवाइस कौन सा? राउटर। और यहाँ पे क्या है? पीसी है आपका, प्रिंटर है। अब देखो मुझे क्या समझाना है आपको, कि हर एक लेयर के लिए अलग अलग डिवाइस है, ठीक है। आपको लगता होगा, अभी आप जाते हो ना साइट पे, आपको सारे डिवाइसेस दिखते हैं, लेकिन वो हर डिवाइस का जो फंक्शन है वो अलग अलग है उसके लेयर के हिसाब से, ठीक है। पीसी लेयर 1 का डिवाइस है, स्विच जो है लेयर 2 का डिवाइस है, राउटर जो है लेयर 3 का डिवाइस है। अब पीसी में हम एक क्या यूज करते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज जो पीसी में होती है, ठीक है। अब पीसी जो कनेक्ट होता है, एक केबल से कनेक्ट होता है, तो उसमें करंट के फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं। अब स्विच में जब वो करंट आता है, वो डेटा आता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, फ्रेम्स, फ्रेम्स होती है। और स्विच का डेटा जब राउटर में जाता है, इसमें होते हैं पैकेट्स, मतलब डेटा एक ही है। मुझे क्या करना था, हाई भेजना था किसको? शिवम को। शिवम ऑनलाइन है कि नहीं, उसको इंटरनेट ऑन है कि नहीं पहले, इसलिए मैंने क्या किया, हाई मैसेज भेजा। अब डबल टिक जा रहा है, मतलब क्या, कि हाँ शिवम का इंटरनेट ऑन है, उस वहां तक डेटा गया। अब डेटा जाने के प्रोसेस में उसमें उसके बीच में क्या आ गया? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। अब उसके आगे भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवेंथ भी लेयर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद है सेशन लेयर, ठीक है। और यहाँ पे है प्रेजेंटेशन लेयर, और एक है एप्लीकेशन लेयर। अब मुझे आपको यही बताना था कि पीसी, स्विच और राउटर, ये तीनों भी डिवाइस अलग अलग लेयर से मतलब है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, राउटर, अभी राउटर अलग अलग टाइप के हैं। हम यहाँ पे अपने केस में जो यूज कर रहे हैं वो हमारा ये फोर्टिनेट का डिवाइस है, ठीक है। और डेटा सेंटर में अलग राउटर्स होते हैं, मतलब आपके हिसाब, मतलब यूजेस के हिसाब से। अब आप घर पे अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपका, वहां का राउटर अलग है। लेकिन वो दो दो नेटवर्क को अगर कोई जोड़ रहा है, दो नेटवर्क को राउटर जोड़ेगा, ठीक है। उसके इंटरफेसेस पे अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट होगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में नहीं आया, आप बोलते हैं कि SD WAN कॉन्फ़िगरेशन है आज, ठीक है। तो हम एक्सेस देते तो वो क्या बोलते हैं, कि आप ये केबल यहाँ पे कनेक्ट करो, लैन की यहाँ पे करो, वैन की यहाँ पे करो। मतलब लैन और वैन दोनों नेटवर्क वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं, दो अलग अलग नेटवर्क। तो वो कौन सा हो गया? लेयर 3 डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद वही डिवाइस अपने लैन के एंड पे कहाँ से किससे कनेक्ट होता है? एग्रीगेशन स्विच से कनेक्ट होता है। उसके बाद फिर एक्सेस स्विच, और उसके बाद जो आप पैसिव का वर्क किस लिए करते हो, पीसी हम कनेक्ट कर पाए, ठीक है। एट द एंड हमें क्या करना होता है, पीसी का जो डेटा है, हम जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे
डालेंगे वो हमें एक तो सर्वर के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, या फिर हमें किसी और को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, या फिर मेल भेजना है। गेम क्या है कि पूरा जो डेटा है, कहीं पे भी इंसान हो, ठीक है, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वो डेटा हम एक दूसरे को सेंड कर पाए, ठीक है। और वो डेटा सेंड करने के टाइम में मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आज मैंने मैसेज किया और शिवम को कल मिल रहा है, ठीक है, वो उसी वक्त मिलना चाहिए। तो यही अचीव करने के लिए ये सारा नेटवर्किंग है, ठीक है। अब इसके बाद वो अलग अलग है कि कोई सॉफ्टवेयर का अलग पार्ट है फिर, ठीक है, सिक्योरिटी का अलग है। अभी सीसीएनए में हम ज्यादा तो बेसिक कंसेप्ट और उसमें जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है, जो भी प्रोटोकॉल्स है, वो हम या इसमें सीखेंगे। इसमें कोई डाउट? नहीं मैम। ओके, ठीक है। अब मैं स्लाइड पे आती हूँ, ठीक है। अब राउटर में इसमें क्या किया है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर? अब समझा कि राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये आईपी एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। आप आईपी एड्रेस पे काम करता है, इसकी लैंग्वेज जो है ना आईपी एड्रेसिंग है, मतलब एड्रेसिंग करने के लिए। जैसे स्विच जो होता है ना, स्विच वो मैक एड्रेस पे काम करता है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वाईफाई होम वाईफाई राउटर, ठीक है, ऑफिसेस आईएसपी, ठीक है। और स्विच में क्या यहाँ पे लिखा है, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द लोकल नेटवर्क, फॉरवर्ड डेटा ओनली टू डेस्टिनेशन डिवाइसेस। जैसे कि दो पीसी कनेक्ट होते हैं स्विच के दोनों इंटरफेस पे, ठीक है, तो वो अलग अलग डिवाइसेस, कई हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। अब ये ना डेटा सेंटर में भी होता है, स्कूल में, ऑफिस में, अलग अलग। जैसे सिस्को के ना आप सर्च करना, सिस्को के सारे स्विचेस आपको मतलब बहुत पहले के टाइम से अभी तक जितने भी स्विचेस नए नए वर्जन के आए हैं, डेटा सेंटर के लिए अलग सीरीज होती है, ठीक है, कैटलिस्ट स्विच अलग होते हैं। अब ये ऑफिस इंटरनेट स्विच अलग, ठीक है। राउटर और स्विच में का डिफरेंस ये है कि स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है, राउटर जो है वो लेयर 3 डिवाइस है। आज के आज का जो लेक्चर है उसमें आपको ये दो चीजें भी समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है कि स्विच कौन से डिवाइस है और राउटर कौन सा डिवाइस है। इसमें एड्रेसिंग के लिए भी अलग अलग है, इसमें मैक एड्रेस होता है, इसमें आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेन आपको स्विच और राउटर ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम ना मैम इसको फिर से रिपीट कीजिएगा मैम। किसको? अभी जो बता रहे थे राउटर और स्विच में कि आईपी एड्रेस होते हैं, इसमें मैक एड्रेस वगैरह। हाँ, अभी मैं तुम्हें जो बात कर रही हूँ वो हिंदी में बात कर रही हूँ, है ना। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज कौन सी यूज कर रही हूँ, हिंदी। तो ये अगर ये एक स्विच किसी दूसरे स्विच से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए मैक एड्रेसिंग यूज होती है। एक राउटर किसी दूसरे राउटर के लिए बात करना चाहता है तो उसमें आईपी एड्रेस यूज होता है, बस यही है। ओके मैम, ओके। हाँ, मतलब अगर मान लो कि एड्रेसिंग स्विच अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो किस बेसिस पे, मतलब क्या यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे मैक एड्रेसिंग। आईपी आईपी स्विच मैक स्विच। एड्रेसिंग, हाँ। यस। और यस मैम, राउटर जो मैक है वो आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेस। हाँ, अब डेटा का फॉर्म कौन सा है, डेटा का फॉर्म अभी स्विच में क्या है ना, फ्रेम्स होती है डेटा का फॉर्म, और राउटर में जो होता है ना पैकेट्स होते हैं। आपने वर्ड सुने होंगे आपके कॉलेजेस में, फ्रेम, पैकेट, है ना। तो फ्रेम जो होती है वो लेयर 2 में होती है, पैकेट जो होता है लेयर 3। मतलब देखो, अभी मैं आगे भी आपको ओएसआई लेयर सिखाऊंगी तब भी ये रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन बेसिक अभी ये जो डिवाइसेस है, अभी डिवाइसेस आपको तो पता ही है, राउटर स्विच वगैरह वगैरह होता है। अब लेकिन एक जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपका बेस है। अगर मैं कहूंगी कि हम आज राउटिंग पढ़ेंगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हम लेयर 3 पढ़ रहे, नेटवर्क लेयर।
अगर मैं बोलूंगी कि हम स्विचिंग पढ़ाने वाली हूँ मैं कल, तो आपको पता होना चाहिए कि स्विचिंग मतलब ओएसआई मॉडल में जो सेकंड लेयर होता है उसमें हम डिवाइसेस जो यूज करते हैं स्विच। अब स्विचिंग के अंदर भी कौन सी, मतलब बहुत सी कंसेप्ट है, रूट ब्रिज एड्रेस या फिर स्विच, अलग अलग स्विच हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, तो उसमें फिर एक जो मेन स्विच है वो कौन बनेगा, बाकी डेटा कैसे फ्लो होगा उसमें, ट्रैफिक कैसे फ्लो होगी, वो सारा हम इन डिटेल फिर वो टॉपिक पे आने के बाद सीखेंगे। अभी तो आपको बस यही पता होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल में 3 लेयर्स है, तो 3 लेयर्स में एक फिजिकल लेयर है, दूसरा डेटा लिंक लेयर और तीसरा नेटवर्क लेयर। तो ये पीसी यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्विच होता है, यहाँ पे राउटर होता है, ऐसा। मतलब मेरा आज का आपको समझाने का यही है कि आपको स्विच स्विच आपने देखा है, आप ऑलरेडी काम करते हो, राउटर भी आपने देखा है, लेकिन मेरा ये आपको कहने का मतलब समझाने का इंटेंशन यही है कि आपको टेक्निकली समझे कि वो किस लेयर का डिवाइस है। ठीक है। यस मैम। ओके। अब ये एक्सेस पॉइंट तो आपको पता ही है, एपी। अब ये क्या है, हाँ। वायरलेस या फिर वायर्ड हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि हम वायरलेस एक्सटेंडर या फिर आपका जो नेटवर्क है, सारे नेटवर्क को वायरलेस से जोड़ने के लिए ये है एक्सेस पॉइंट। ठीक है। अब फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या होती है, पूरा नेटवर्क सिक्योर करने के लिए इनकमिंग आउटगोइंग जो नेटवर्क की आपकी ट्रैफिक होती है, उस उस पे मॉनिटर करने के लिए एक सिक्योरिटी डिवाइस है फायरवॉल। ठीक है। अब ये सिक्योर करने के लिए है, मतलब इसमें फिर सिस्को में ए से आता है, फोर्टिनेट में ये फायरवॉल है। अभी तो पालो अल्टो, ठीक है, पालो अल्टो, ये बहुत ज्यादा, मतलब एएस और पालो अल्टो, ये दोनों क्या है, मतलब पालो अल्टो भी फायरवॉल है, एएस भी फायरवॉल है, ये भी फायरवॉल ही है। तो सिक्योरिटी जब आप पढ़ेंगे आपको, मतलब मान लो कि आप इन फ्यूचर सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हो, तो आज की डेट में पालो अल्टो, एएसए, फोर्टिनेट, ये सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एक और बैच भी स्टार्ट हो रही है जो सुखबीर जी पढ़ाएंगे, जो फोर्टिनेट का हम फायरवॉल अभी डिजाइन किया है। मतलब जो कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे ना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उसमें होता है कि मान लो 2 फायरवॉल है, ठीक है, एक ही नेटवर्क में 2 फायरवॉल हम रखेंगे, मान लो एक एक डाउन हुआ तो दूसरा एक्टिव होना चाहिए, तो एक्टिव 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 स्टैंड बाय, फिर ये फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, फिर बहुत सी चीजें हैं उसमें। ठीक है। ये फायरवॉल मतलब अभी तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क जो हम, अभी ये फायरवॉल कहाँ लगेगी पता है, ये जो फायरवॉल है ना, जैसे हमारा जियो का कनेक्शन आया ना, जियो का कनेक्शन, तो हम यहाँ पे जियो का कनेक्शन यहाँ पे आएगा। आपने अपने सर्वर रूम में जाके जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, आपने देखा है फायरवॉल पे जाता है जियो का कनेक्शन, यस मैम। जियो का कनेक्शन फायरवॉल यस पे मैम, वो देखा है ना। फायरवॉल लगेगा मैम कि हम किस हाँ वेबसाइट को अलाउ करते हैं, किस वेबसाइट को हाँ नहीं। वो भी है। और जस्ट, हाँ यस मैम, जस्ट लाइक ट्रिपल ए। हाँ हाँ। अभी ये हब, मोडेम, अभी मोडेम क्या है ना, अभी ये एनालॉग सिग्नल का जो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, इसके लिए हम मोडेम लगाते हैं। ठीक है। मतलब एक छोटा डिवाइस होता है जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब हब क्या है ना, हब आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। अब हब मतलब एक स्विच का छोटा भाई समझो, पहले स्विचेस नहीं थे ना, तो हब होता था। अब स्विच कैसे इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसमें जैसे स्मार्टफोन है ना हमारा, पहले के जमाने के फोन क्या था कि हम बस एक रिंग कर सकते थे, वो जो हम उठाते थे ना, जो नंबर डायल करना होता था, वायर्ड होते थे, है ना। तो हाँ वो, मैम। और अभी जो मोबाइल फोन है वो स्मार्ट डिवाइस है, उसमें बहुत सारे हम और भी फीचर्स हैं। तो वैसे पहले के मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, या फिर जो लैंडलाइन होता था, अब बस वैसे ही। अब हब में क्या होता था, मान लो ये हब है और यहाँ पे मैंने 3 पीसी कनेक्ट कर लिए, ठीक है, तो ये सिंपली डेटा फॉरवर्ड करता था, सिंपली। मतलब एक रिपीटर होता था जो यहाँ का डेटा तीनों का भी, मतलब यहाँ पे मैंने हाय भेजा
तो इसको भी हाई, इसको भी हाई, इसको भी हाई, ये ऐसा जाएगा। लेकिन स्विच, अगर यहाँ पे मैंने स्विच भेजा, स्विच है, मान लो मुझे सिर्फ इसी को मैसेज करना है, तो ये डेटा सिर्फ इसी को जाएगा। तो ये हब में क्या था, सिर्फ ये डेटा फॉरवर्ड हो जाता था। ठीक है। अभी ये सारा रिप्लेस बाय स्विच हो गया है। अब बहुत रेयर है, बहुत रेयर, कहीं पे जगह पे देखने को भी नहीं मिलता है ये। लेकिन एक मतलब जैसे कि आप नेटवर्किंग सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हब नाम का एक डिवाइस होता था। ठीक है। और उसके बाद है निक कार्ड। अब निक कार्ड आप सबको पता है, ये जो इंटरफेस कार्ड होता है, वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है, जो हार्डवेयर में होता है प्रेजेंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इस कार्ड का प्योरली मतलब क्या काम है पता है? मान लो यहाँ पे एक मेरा ये पीसी है, पीसी में यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यहाँ पे मैंने केबल लगा दी। ठीक है। अब ये जो डिजिटल डेटा है पीसी में, उसका कन्वर्जन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में करना, ये मतलब निक का काम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसमें कुछ ज्यादा मतलब ऐसा है नहीं कि कुछ एक्सप्लेन करो, ये डिवाइसेस है, मुझे मतलब मेनली ये था कि आपका राउटर और स्विच और पीसी कौन से लेयर में है, और फायरवॉल भी आपका, एक्सेस पॉइंट, मोडेम, हब, और ये, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। अब है कि व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है। सभी को पता है कि इंटरनेट क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा अपनी लैंग्वेज में कि क्या इंटरनेट है? हम्म, इंटरनेट इंटरनेट। सबको पता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, ये सबको पता है। आप आपकी कोई भी मतलब आप एक्सप्लेन करो कि इंटरनेट क्या है, आपको क्या समझ में आता है कि व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट कैन कम्युनिकेट ईच अदर, कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है। ओके। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क। अब ये ग्लोबल कैसे बनता है? अभी जैसे कि बहुत सारे नेटवर्क जो होते हैं ना, बहुत सारे नेटवर्क्स जो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से, तो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं या फिर बाकी के भी डिवाइसेस होते हैं। जो सारे जो नेटवर्क है ना, उन सब का मिला के मान लो कि नेटवर्क्स का भी नेटवर्क्स, एक बड़ा नेटवर्क, मतलब इंटरनेट क्या होता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मतलब मेरा एक नेटवर्क है, मेरा लैन, तुम्हारा एक नेटवर्क, तुम्हारा लैन, फिर जियो का एक नेटवर्क है, उसका आईएसपी का, एयरटेल का एक अलग से है, वोडाफोन का अलग से है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक अलग नेटवर्क बनाया है, कोई डेटा सेंटर है, किसी बैंक का है, फेसबुक है, अभी तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब है। इन सब के अलग अलग नेटवर्क्स है, इनका अलग अलग इंफ्रा है। ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये आपस में एक बड़ा नेटवर्क बन गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। ठीक है। और यही इस स्लाइड में है, जो आप सबको पता है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड्स में, जैसे कि अभी विवेक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मान लो कि कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है कि व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है। तो तुम्हें पता होते हुए भी बताना मतलब नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि जो टेक्निकल वर्ड्स है, तो उस पे आप ज्यादा फोकस करो। अब किसी ने पूछा व्हाट इज इंटरनेट, अभी इंटरनेट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब अभी नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो आप सिंपली स्टार्टिंग में, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है। इन दिस मेनी डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड लाइक कंप्यूटर्स, राउटर्स, स्विचेस। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वेबसाइट को एक्सेस करना हो, या फिर ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, इन सब को एक्सेस करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क है, उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट है। सिंपल।
आपको जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि मैंने जो पीपीटी में यहाँ पे लिखा है वही आपको आना चाहिए। आप खुद का एक्सप्लोर करो, आप खुद की डेफिनेशन बनाओ, लेकिन आपको जो अच्छा लगे। मान लो किसी ने पूछा व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है, तो वो आपको बस बताना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका मीनिंग पता होता है, लेकिन कभी कोई पूछता है तो हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते वो एक्सप्लेन करने के लिए। What is internet? Internet is a global network of interconnected computers and devices. बस इतना एक चार पांच लाइन मतलब वर्ड का हो गया, ठीक है। आप और भी आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सी डेफिनेशन है। अब हर चीज, जैसे मैंने स्विच का है, व्हाट इज स्विच, व्हाट इज पैकेट, व्हाट इज फ्रेम, व्हाट इज राउटर, ये सारे क्वेश्चंस ही है। जो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, व्हाट इज राउटर, राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, सबसे पहले यही आपका वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेसिंग द, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको, मतलब ये बातों बातों में मैंने बोला है, लेकिन ये सारा कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपके मतलब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपसे भी जो इंटरव्यूअर है वो वही एक्सपेक्ट करता है। आपको कभी कभी क्या होता है ना, मैंने बहुत से मेरे दोस्त देखे हैं जिनको आता बहुत कुछ है, लेकिन जब भी इंटरव्यू में जाएंगे ना वो फेल होके आएंगे। बस यही होता है, क्या उनको पता होता है लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो। हाँ, आपको समझ के लेना है तो वैसे भी आपको समझ ही रहा है और आपको पहले से ही पता है। ऐसा ही होता है, बाकी भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे ना कि स्विचिंग क्या होती है, राउटिंग क्या होता है, आपको समझेगा कि स्विचिंग के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन हमें पढ़ना इसलिए है कि कोई इंटरव्यू क्रैक हो पाए। व्हाट इज स्विचिंग, व्हाट इज राउटिंग, तो आपके पास और किस शब्द होने चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, ठीक है। आज का यस मतलब मैम। बहुत लाइट लेक्चर है, ज्यादा हेवी नहीं है। सबको सब समझ में आ गया है आई होप, मतलब आता ही है ये तो ये नहीं। मैम स्विचिंग तो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों होता है ना, स्विच। स्विचिंग लेयर 2 में ही होती है, लेयर 3 में राउटिंग होती है। अब आपके, अभी क्या होता है ना, ये कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आज के डेट में ऐसा भी डिवाइस है जो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों का काम करता है, उसको लेयर 3 स्विच बोलते हैं। यस मैंने वही मैंने देखा था, लेयर 3 भी स्विच होते हैं। हाँ, लेकिन जो कंसेप्ट है कि राउटिंग क्या क्या जी जी होती है जी। और स्विचिंग क्या होती है, ये दोनों अलग अलग है, जी। इसके हिसाब से वो डिवाइस भी अलग अलग डिजाइन किए गए होते हैं। जैसे कि ओके राउटर मैम। को दो अलग अलग नेटवर्क जुड़ते हैं, उसको इंटरफेस को हम आईपी असाइन करते हैं वैसे, ठीक है। अब यही है, अभी व्हाट इज इंटरनेट और थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करा है। जैसे आपको पता है कि ब्राउजिंग वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल्स, वीडियो कॉलिंग, ये सारे के लिए पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। आईपी एड्रेस यूजेस आईपी एड्रेस टू डिफाइन द डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। अभी आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। व्हाट इज एक्स्ट्रानेट और व्हाट इज इंट्रानेट, ये मैं कल आपको पूछूंगी। मतलब जैसे इंटरनेट होता है ना ये, वैसे ही एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट ये भी कंसेप्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यस मैम, इंटरनेट होता है। हाँ, तो ये मतलब मैं अभी नहीं पूछूंगी, आप रिसर्च करो, आप देखो और मुझे कल बताना, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ तक हम आज के लिए इतना ही ये करते हैं, ठीक है।